आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार ने आज वडोदरा शहर में आगमन करते हुए किसान आंदोलन सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस को सीधा प्रहार करते हुए आरोप लगाए थे। वडोदरा स्थित राष्ट्रीय मुस्लिम पंच द्वारा आयोजित किए गए कोरोना वॉरियर सम्मान कार्यक्रम के तहत आज आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक वैसे अग्रणी इंद्रेश कुमार वडोदरा शहर में आगमन करते हुए वडोदरा शहर के मेहमान बने थे, जहां वडोदरा स्थित राष्ट्रीय मुस्लिम पंच द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक वैसे इंद्रेश कुमार को न्योता देते हुए आज उन्होंने वडोदरा शहर में आगमन किया था, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए आरएसएस के मुख्य राष्ट्रीय प्रचारक वैसे इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर सीधे प्रहार करते हुए किसान आंदोलन सहित कश्मीर के मुद्दे पर भी सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी। किसान आंदोलन पंजाब प्रेरित था, वैसा संवाद से समाधान शक्य नहीं है। केंद्र सरकार ने किसानों के आगेवान के साथ 8 राउंड में चर्चा की है। फिलहाल किसान आंदोलन राजनीति के चुंगल में फंस चुका है। उतना ही नहीं, अलगाववादी तत्वों का अड्डा भी बन चुका है और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वैसा आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक वैसे इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर सीधे प्रहार किए थे। तो वहीं कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि अगर वे चीन और पाकिस्तान की सराहना करेंगे तो वे वहां पर जाके रह सकते हैं। मुस्लिम नेता ओबीसी की टीम मुस्लिम समाज के लिए खतरा रूप है। कांग्रेस अगर वैसा कहती है कि ओबीसी की टीम भाजपा की बी टीम है तो कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दे। वैसी कांग्रेस की नीति के सामने भी आरएसएस के प्रचारक वैसे इंद्रेश कुमार ने तीखे प्रहार किए थे। जहां ओबीसी की टीम मुस्लिम समाज को गुमराह कर रही है, वैसे भ्रष्टाचारी आरोप लगाए गए थे। जो लिबरलाइज मुस्लिम है उनको सरकार के फेवर में करना ये काम है। ऐसा है कि 18 वर्ष पहले दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस तहरीक का निर्माण हुआ। 18 साल हो गए। आज हिंदुस्तान के यूटी और प्रोविंस मिलाकर 25 से अधिक प्रांतों में इसका काम है। 350 जिलों में काम है 800 में से, और 2600 इसकी इकाइयाँ हैं। रोज़मर्रा काम करने वाले हजारों हजार कार्यकर्ता हैं। लाखों से करोड़ों में समर्थक समूह हैं। दुनिया के 25 से अधिक देशों में भी इसके कार्यकर्ता हैं। 9 के लगभग प्रकोष्ठ हैं। यह है गैर सियासी सबसे बड़ी तहजीबी और सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भारत का आंदोलन है। दूसरी बात, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जिन चीज़ों में एक रोल प्ले किया है, पहला था राम जन्मभूमि स्थान का निर्णय और जनता की मानसिकता। आंदोलन चलाया था, कसम खुदा की खाते हैं इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनवाएंगे। हजारों मीटिंगें की, करोड़ों तक बात पहुंची। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, सरकार कानून बनाएगी, हम सब उसको स्वीकार करते हैं। इस वातावरण का हल निकला। सुप्रीम कोर्ट ने सत्य के साथ खड़े होकर फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाया। देश में भड़काने वालों ने कोशिशें बहुत की, पर समाज का नो रिस्पॉन्स था, और इसलिए सहज सरल ये फैसला लागू होकर इस समस्या के लिए समाधान हुआ। इसी प्रकार से इस देश के अंदर 370 और 35A जो देश का, ध्वज का, कॉन्स्टिट्यूशन का, नागरिकता का, राष्ट्रगान का बंटवारा करता था, उसको लेकर मुस्लिम मंच ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। 8 लाख हस्ताक्षर तत्कालीन प्रेसिडेंट स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को दिए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी मुस्लिम ताकत 370-35A को हिंदुस्तान से हटाना चाहती है। उसमें 60,000 से अधिक जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के भी हस्ताक्षर थे, और उस समय उन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली आई विल टॉक विद द गवर्नमेंट। देश को इसके क्या नुकसान है और क्या चीज़ें हैं ये समझाया गया। 370-35A हटा। देश में रत्ती भर भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। रक्तपात मुक्त, हिंसा मुक्त, और भारत वन नेशन वन पीपल वन कॉन्स्टिट्यूशन वन नेशनल फ्लैग वन नेशनल सॉन्ग वन सिटीजनशिप वाला भारत चल पड़ा। इसी का दूसरा हिस्सा चल रहा है, जिसके 300 से अधिक कार्यक्रम हो गए हैं। वह है कि पीओजे के
गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान खाली करो हमारा है। दूसरा, अगर महबूबा कहती है तिरंगा नहीं उठाऊंगी तो पाकिस्तान चली जाओ, फारूक कहता है चीन प्यारा है तो बुढ़ापा चीन में बिताए, वह एंटी नेशनल एलिमेंट में भारत छोड़ देना चाहिए। ऐसे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आवाज़ उसने कश्मीर को सेटल करने में बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों से उसको उकसाने वाली आवाज़ नहीं मिली, बल्कि देश की एकता और अखंडता की आवाज़ आई। इसी प्रकार से 3 तलाक को लेकर केवल एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच था, सब कट्टरपंथी नेता विरुद्ध बोल रहे थे, नेता पार्टियां चुप थी, आवाज़ उठी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार का कानून आया, 8.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं उनको 3 तलाक के अत्याचार से मुक्ति मिली, 8.5 करोड़ मर्द जो जुल्म से जन्नम नर्क जाने के लिए तैयारी कर रहे थे उनको रोकने का काम किया। ऐसे अनेक खूबसूरत काम करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस समय एक ही काम कर रहा है। इस देश में जो अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती है, उनके प्रति सावधान करना और देश के मुख्य धारा और अपने मजहब और कौम में आई हुई कुरीतियों से मुक्ति हो। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों की मुख्य धारा का आंदोलन है, मुसलमानों में समाज सुधार का आंदोलन है, मुसलमानों में सब मजहबों में भाईचारा पैदा हो, इसका आंदोलन था, है और रहेगा। આજે વડોદરા શહેર છાણી ખાતે મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચ ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા અમારા સન્માનીય માનનીય ઇન્દ્રેશ કુમારજી જે રાષ્ટ્રીય શોષક સંઘના રાષ્ટ્રીય મુખ્ય પ્રચારક છે, રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી સદસ્ય છે અને અમારા મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચના રાષ્ટ્રીય મુખ્ય માર્ગદર્શક છે। આજે માનનીય ઇન્દ્રેશ કુમારજી વડોદરા ખાતે પધાર્યા અને અમે જે કોવિડ-19 માં જેને ખૂબ સુંદર અને એકદમ સરસ કામગીરી કરી એવાઓને આજે એમના હસ્તે અમે સન્માનિત કરવાના છે। આજે આ કાર્યક્રમ સિર્ફ કોરોના જે કાળમાં જે સારી કામગીરી કરનારાઓને આજે એમના હસ્તે અમે સન્માનિત કરાવવાના છે। કુલ કેટલા આશરે હશે કોરોનામાંથી કામ કરેલા છે, કેટલા લોકો આશરે સન્માન? એટલે અમે મુખ્ય લોકો માનો કે એસએજી હોસ્પિટલ, એટલે એસએજી હોસ્પિટલના મેઇન સિવિલ સર્જન અને આરએમઓ શ્રી, એને માનો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એટલે કમિશનર શ્રી, એવી રીતે અને પછી જે સફાઈ વર્કના લોકો છે, જે નીચે સફાઈ વર્કના લોકો છે, જે ભાઈઓએ પણ ખૂબ સરસ કામગીરી કરી, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ જેનામાં ખૂબ આભાર માનીએ છીએ, એમને ખૂબ સરસ કામગીરી કરી। અને આ પહેલાં તો આ પ્રેસના ભાઈઓને અમે દિલથી હૃદયથી અને તમામ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચ ગુજરાત પ્રદેશ તરફથી અમે તમારા સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ।